महाभारत काल में इन योद्धाओं की कमाल की थी ये पत्नियां। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूँ फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। तो अंत तक बने रहेगा। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। महाभारत में एक रिश्ते में प्यार है तो दूसरी ओर खूब खून के रिश्तों को खून कर दिया जाता है। महाभारत की कहानी भी अजीब है। महाभारत में आप परिवार और रिश्तों की से उलझने देख सकते हैं। आओ जानते हैं महाभारत की उन महिलाओं के बारे में जो कि कमाल की थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने सब कुछ होने के बावजूद रिश्तों को संभाल कर ही नहीं रखा, बल्कि संपूर्ण महाभारत में अद्भुत भूमिका निभाई है। नंबर 1 पर आती गंगा। गंगा शांतनु की पहली पत्नी थी। गंगा की खूबसूरती से आकर्षित होकर शांतनु के गंगा से शादी करने को कहा, जिसे गंगा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन गंगा ने 3 शर्तें भी रखी। पहली यह थी कि वह उनसे कभी भी सवाल नहीं करेंगे। दूसरी यह कि वह गंगा को कभी भी किसी कार्य को करने से नहीं रोकेंगे, फिर चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा। तीसरा शर्त यह थी कि यदि उन्होंने पूर्व की 2 शर्तों में से किसी भी एक या 2 को तोड़ा तो वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। अब गंगा से जो भी पुत्र उत्पन्न होते थे, गंगा उनको नदी में बहा देती थी। इस तरह 7 पुत्र बहाने के बाद शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने 8वें पुत्र को बहाने से रोककर सवाल पूछ लिया। तब गंगा ने बताया कि यह 8 वसु थे जिन्हें एक शाप के चलते धरती पर जन्म लेना पड़ा। हालांकि नदी में बहाकर उन्हें मैं मुक्त भी करती गई, लेकिन अब तुमने शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए यह 8वां पुत्र तुम्हारा और अब मैं पुनः स्वर्ग लौट रही हूँ। इस तरह 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। नंबर 2 पर है सत्यवती। राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती एक निष्पाप कन्या थी। शांतनु से विवाह से पूर्व उन्होंने पराशर मुनि से सहवास करके महान ऋषि देव वेदव्यास को जन्म दिया था। शांतनु तो मर गए। शांतनु से सत्यवती को 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। पहला पुत्र तो रोगवश मारा गया, लेकिन दूसरा पुत्र विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थी। दोनों को कोई संतान नहीं थी, तो सत्यवती ने अपने ऋषि पराशर से उत्पन्न हुए पुत्र वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका को गर्भ धारण करवाया। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि इस दौरान वेदव्यास के कारण एक दासी को भी पुत्र हुआ जिसका नाम विदुर रखा गया। अब आप सोचिए, इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास जी की कृपा से ही 99 पुत्र और 1 पुत्र का जन्म हुआ। यह सब सत्यवती का कमाल ही था। नंबर 3 पर है कुंती। सत्यवती के बाद गांधारी और कुंती ने ही राजमहल की राजनीति और कूटनीति से सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें कुंती को खास माना जाता है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने 5 पुत्रों के लिए महल में जगह बनाई, वह कथा भी कमाल की है। 5 पांडु के पुत्र नहीं होने के बावजूद कुंती ने उन्हें हस्तिनापुर के महल में न केवल जगह दिलाई, बल्कि उनकी शिक्षा और दीक्षा का भी प्रबंध करवाया था। इसके लिए उन्हें बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ी थी। सबसे पहले तो यह कि जब पांडु एक शाप के चलते अपनी पत्नी कुंती और माद्री से पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते थे, तब कुंती ने देवताओं का आह्वान कर पुत्रों 3 को जन्म दिया। धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवन देव से भीम को जन्म दिया। इस स्थिति में कुंती के विवाह पूर्व ही कर्ण जन्मे थे। कुंती ने माद्री को भी इसके लिए प्रेरित किया और माद्री ने 2 अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिसके चलते नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। पांडु और माद्री की जंगल में ही मृत्यु हो गई थी। दोनों की मृत्यु के बाद कुंती ने हस्तिनापुर का रुख किया और यहीं से शुरू हुई उनके संघर्ष की नई कहानी। नंबर 4 पर आता है द्रौपदी। कहते हैं कि स्वयंवर में द्रौपदी कर्ण के गले में वरमाला डालना चाहती थी, लेकिन सभा में कर्ण को सुतपुत्र पुत्र कहे जाने के बाद द्रौपदी ने अपना निर्णय बदल लिया और वह असमंजस्य की स्थिति में पहुंच गई। अंततः द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हो गया। द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह की कहानी भी अजीब है।
लेकिन इससे ज्यादा अजीब तो यह था कि द्रौपदी ने पांचों पांडवों से विवाह करने के बाद भी खुद की छवि को बरकरार रखा और अंत तक की ही अपने वजूद को बचाए ही नहीं रखा, बल्कि महाभारत में इतिहास में उसका नाम भी दर्ज हो गया। द्रौपदी के अलावा पांचों पांडवों की और भी की पत्नियां थी, लेकिन द्रौपदी ने अपना ओहदा जमा कर रखा। पांडवों द्वारा उनसे जन्मे 5 पुत्र क्रमशः प्रतिविंध्य, सुतसोम, सुतकीर्ति, शतानीक व सुतकर्मा उप पांडव नाम से विख्यात थे। नंबर 5 पर आता है भानुमति। दुर्योधन की पत्नी भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी। दुर्योधन ने उसका हरण करने विवाह किया था। भानुमति सुंदर होने के साथ साथ युद्ध और कुश्ती कला में भी पारंगत थी। यह भी विख्यात है कि भानुमति कर्ण की मित्र थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुंभा तोड़ा। भानुमति का एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्री लक्ष्मणा थी। लक्ष्मण ने तो श्री कृष्ण के पुत्र शाम से विवाह कर लिया था और लक्ष्मण बलराम की पुत्री वत्सला को चाहता था, लेकिन वह उससे विवाह नहीं कर पाया। वत्सला का विवाह श्री कृष्ण के भांजे अभिमन्यु के साथ हुआ था। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिससे दुर्योधन इससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का गहरा धक्का लगा था, लेकिन इसके बाद ऐसी किंवदंती भी सुनने को मिलती है कि भानुमति पांडवों में से एक अर्जुन से ही शादी कर ली थी। नंबर 7 पर आता है वृषाली और सुप्रिया। कर्ण की 2 पत्नियां थी। दुर्योधन के रथ के सारथी सत्यसेन की बहन वृषाली कर्ण की पत्नी थी, जिसके कर्ण की मृत्यु के बाद चिता पर ही समाधि ले ली थी। वह बेहद चरित्रवान और पतिव्रता थी। कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया थी। यह दुर्योधन की पत्नी भानुमति की अच्छी सहेली थी। वृषाली के बारे में मान्यता है कि उसने द्रौपदी को सलाह दी थी कि तुम महल छोड़कर अपने पिता या भाई के यहाँ चले जाओ, लेकिन द्रौपदी ने उसकी सलाह नहीं मानी। कुछ दिन बाद द्रौपदी का चीरहरण हो गया। नंबर 8 पर आता है पांडवों की अन्य रानियां। द्रौपदी के अलावा पांडवों की अलग अलग अन्य पत्नियां भी थी। युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका थी। देविका से दोध्येय नाम का पुत्र जन्मा। अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थी। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से रावत और चित्रांगदा से बब्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। भीम की हिडिंबा और बलवंद्रा नामक 2 और पत्नियां थी। हिडिंबा से घटोत्कच और बलवंद्रा से सर्वर का जन्म हुआ। नकुल की करेणुमति नामक पत्नी थी। करेणुमति से निर्मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। सहदेव की दूसरी पत्नी का नाम विजया था, जिससे इसका सुहोत्र नामक पुत्र मिला। नंबर 9 पर है सुभद्रा। सुभद्रा तो श्री कृष्ण की बहन थी, जिसने श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा लिया। बाद में द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद में वे 1 वर्ष तक द्वारिका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने के पर वे सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। इंद्र श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और पत्नी सत्यभामा का महाभारत में अहम रोल था। नंबर 9 पर है सत्यभामा। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। राजा सत्यजीत की पुत्री श्री कृष्ण की 3 महारानियों में से एक बनी। सत्यभामा के पुत्र का नाम भानु था। सत्यभामा को एक और जहां अपने सुंदर होने और श्रेष्ठ घराने की राजकुमारी होने का घमंड था, वही देव माता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान मिला था, जिसके चलते वह और भी अहंकारी हो चली थी। महाभारत में उसका चरित्र इसलिए उभर कर सामने आते हैं क्योंकि वह राजकार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर के वध के पश्चात एक बार श्री कृष्ण स्वर्ग गए और वहां इंद्र ने उन्हें पराजित का पुष्प भेंट किया। वह पुष्प श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को दे दिया। देवी सत्यभामा को देवलोक से देव माता अदिति ने चिर यौवन का आशीर्वाद दिया था। तभी नारद जी आए और सत्यभामा को
पारिजात पुष्प के बारे में बताया कि उस पुष्प के प्रभाव से देवी रुक्मणी भी चिर यौवन हो गई है। यह जान सत्यभामा क्रोधित हो गई और श्री कृष्ण से पारिजात वृक्ष लेने की जिद करने लगी थी। इस तरह सत्यभामा के कई किस्से प्रचलित हैं। सत्यभामा का घमंड हनुमान जी ने तोड़ा था। नंबर 11 पर आता है उर्वशी। महाभारत में उर्वशी का उल्लेख मिलता है। उर्वशी एक अप्सरा थी। अर्जुन के पूर्वज पुरूरवा से उर्वशी ने प्यार किया था। उर्वशी और पुरूरवा बहुत समय तक पत्नी के रूप में साथ रहे। इनके 9 पुत्र आयु, अमावसु, श्रुतायु, दृढ़ायु, विश्वायु, शतायु आदि उत्पन्न हुए। एक बार अर्जुन इंद्र की सभा में स्त्री विद्या सीखते हेतु उपस्थित थे। वहीं पर उर्वशी ने अर्जुन को देखा और वह मुग्ध हो गई। उर्वशी ने अर्जुन के समक्ष प्रणय निवेदन किया, किंतु अर्जुन ने यह कहकर निवेदन ठुकरा दिया कि मैं तुम्हें माता समान समझता हूँ। यह सुनकर उर्वशी को क्रोध आ गया। अतः अपनी इच्छा पूर्ति न करने के कारण उर्वशी ने अर्जुन को शाप दे दिया कि तुम नपुंसक बनकर 1 वर्ष तक रहोगे। नंबर 12 पर आता है उलूपी। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम उलूपी था। कहते हैं कि उलूपी जल परी नाग कन्या थी। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था और इसी युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन ने उलूपी ने इरावत नामक पुत्र को जन्म दिया। इसी इरावत को भारत के सभी हिजड़े अपना देवता मानते हैं। उलूपी अर्जुन के संदेह स्वर्गारोहण के समय तक उनके साथ थी। नंबर 13 पर आता है चित्रांगदा। मणिपुर देश के राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा थी। जब अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो वे चित्रांगदा को देखकर उस पर मोहित हो उठे। उन्होंने राजा से उनकी कन्या का हाथ मांगा। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से कहा कि यह विवाह इस शर्त पर होगा कि विवाह के बाद जो भी संतान होगी वह मेरे ही पास रहेगी, क्योंकि हमारे कुल खानदान में एक ही संतान होती है। यह मेरी पुत्री है। अब इसके उत्पन्न संतान ही हमारे राज्य की गद्दी पर विराजमान होगी। दरअसल पूर्व युग में हमारे पूर्वजों ने प्रभंजन नामक राजा हुए। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी, तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए यह भी कहा था कि यह पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगी। अतः मेरी संतान के संतान ये कन्या ही है। अर्जुन ने शर्त स्वीकार करके चित्रांगदा से विवाह कर लिया। कुछ काल बाद उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम बब्रुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के बाद अर्जुन उसके पालन का भार चित्रांगदा पर ही छोड़ अपने राज्य लौट आए। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।